इसी में वो किसानों को और इन्वेस्टर को नहीं रुझा पा रहे हैं। आज उस बारे में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में इस पॉलिसी को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे जल्द से जल्द लागू कराया जाए और जिससे किसानों का भला हो सके। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को मकान देना चाहती है। पिछले 13 सालों से पॉलिसी लटकी हुई है। 2021 समाप्त होने को है, 2041 का मास्टर प्लान आ रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है, परंतु 2021 के प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। यहाँ पर दिल्ली देहात का किस तरह विकास हो, किस तरह से यहाँ पर रोड्स आए, सीवरेज आए, लाइट आए, बिजली आए और यहाँ पर डेवलपमेंट हो, उसके बारे में अधिकारी शायद अपनी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पॉलिसी लटकी हुई है। किसानों को और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ये लगने लगा है कि डीडीए के अधिकारी कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों से मिले हुए हैं, उन्होंने पैसे खा रखे हैं और इस पॉलिसी को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और यहाँ के किसानों का दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, यहाँ के इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। यहाँ का दिल्ली का जो व्यक्ति दिल्ली में मकान चाहता है वो मकान नहीं ले पा रहा है। पिछले 13 सालों से वो इधर उधर भटक रहा है। दिल्ली में पिछले 13 सालों के अंदर लगभग 10,000 से 15,000 एकड़ जमीन में अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। ये डीडीए की लापरवाही है, डीडीए की दूरदर्शिता अच्छी नहीं है। इस वजह से ये पॉलिसी खराब हो रही है दिन पर दिन और दिल्ली एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है अनऑथराइज कॉलोनियों का, जिससे पिछले 13 सालों के अंदर दिल्ली में अतिक्रमण हुआ और अनऑथराइज कॉलोनियाँ बनी हैं। उसमें कहीं ना कहीं डीडीए का बहुत बड़ा योगदान है और दिल्ली के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण डीडीए की लापरवाही है। तो अगली रणनीति क्या होगी लोकेश जी आपकी? ये आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जल्द एक यहाँ किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल अपने हरदीपुरी जी से, अपने डीडीए के वाइस चेयरमैन से और लैंड पुलिंग कमिश्नर और इन्हीं सभी लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बारे में अपने लोगों के विचार उनके सामने रखेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसमें तीसरा स्टेप क्या होगा? अगर हमारी ये सुनवाई अगले 3 महीने के अंदर अंदर नहीं हुई तो इस बारे में किसान एक आंदोलन करेंगे, जिसके बारे में आज गंभीरता से विचार किया गया है और उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी देंगे इस बारे में और प्रधानमंत्री की जो मेल आईडी है, वेबसाइट है, उस पर भी उनको सूचना दी जाएगी इस बारे में और उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो इस पर हस्तक्षेप करें और दिल्ली के विकास को जिस तरह से रोका हुआ है डीडीए के अधिकारियों ने उसको किसी भी तरह से लागू कराएं। जैसे ये अनऑथराइज कॉलोनी जो कट रही हैं, जो बन रही हैं, इनसे नुकसान नहीं है? मैं एक अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। डीडीए के किसी अधिकारी ने मुझे बताया कि अब ये पॉलिसी अगले 5 साल भी ज़मीनी रूप पर, हकीकत रूप पर नहीं तैयार हो पाएगी। आप इस पर अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट लें, उसी में आपका भला हो सकेगा। यहाँ अभी ये पॉलिसी जो बना रखी है डीडीए के अधिकारियों ने, इनका आपसी मनमुटाव है क्योंकि कुछ लोग, जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई, वो एसी कमरों में बैठकर जमीनी हकीकत को ना समझते हुए पॉलिसी बना दी गई और अब वो लोग चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। वो उन्होंने इसको अपनी नाक का सवाल बना रखा है, वो इस पॉलिसी को लागू कराना चाहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि ये पॉलिसी जमीनी रूप पर किसी भी तरह से नहीं लागू हो सकती। लोकेश जी, क्या कारण है कि किसान की और सरकार के बीच की दूरी कम क्यों नहीं हो पा रही? इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्य रूप से दिल्ली देहात के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे यहाँ के एमएलए, हमारे यहाँ के एमपी, हमारे यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, वो सरकार तक किसानों की बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों का भला चाहते हैं, परंतु लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वही लोगों की बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे और अधिकारी, हमारे बीच में कुछ ऐसे दलाल भी हैं जो अधिकारियों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, वो किसानों की बात को उन तक सही ढंग से प्रेजेंट नहीं होने दे रहे। केएमपी पे फिर आप धरना प्रदर्शन करेंगे जी? बिल्कुल अवश्य करेंगे। अगर हमारी बात अगले 3 महीने के अंदर अंदर नहीं सुनी गई और इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम अवश्य इसमें धरना और प्रदर्शन अवश्य करेंगे। थैंक यू।